Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Riva, #1 coding institute in Riva. Address: first floor, Rama Govind Palace, Riva. जिला रीवा के द्वारा आज हमारे 2023 चुनाव के संकल्प पत्र जो पार्टी के द्वारा जारी किया गया उस संबंध में मैं आप सबके चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आप सभी का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और हमारे चुनाव अभियान समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा विगत 11 नवंबर को मध्य प्रदेश 2023 चुनाव के संबंध में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया गया। जिन संकल्प पत्रों में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता, हम कहते हैं जो हमने कहा वो हमने किया और जो हम कहेंगे वो आगे करेंगे। इस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सितंबर के प्रथम सप्ताह में पूरे प्रदेश के सभी 230 विधानसभाओं में जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली गई। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के सभी 56 जिलों में प्रबुद्ध जन सम्मेलन किए गए और सभी जिलों में जन आकांक्षा पेटी रखी गई थी, जिसके माध्यम से हमने पूरे प्रदेश के सुझाव मांगे थे कि आगामी चुनाव के लिए क्या संकल्प पत्र होना चाहिए, प्रदेश की क्या अपेक्षाएं हैं, लोगों की क्या जन आकांक्षाएं हैं, और इन सारी चीज़ों को समाहित करते हुए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र 11 तारीख को जारी किया गया। उसी संकल्प पत्र को आज मैं आपके सामने यहाँ रीवा जिले में रखना चाहूँगा। हमने संकल्प पत्र के माध्यम से जो प्रमुख हमारी 10 बातें हैं, एक तो पहला, आज पूरे दुनिया के अंदर, देश के अंदर ये बन चुका है कि किसी चीज़ की गारंटी अगर मोदी जी अपने आप में एक गारंटी है, मोदी गारंटी है। उस संबंध में हमने जो 10 प्रमुख बातें ली हैं उसमें पहला तो हमारा है कि किसानों के लिए जो हमारा MSP होगी वह गेहूं के लिए 2700 रुपये प्रति कुंटल और धान के लिए 3100 रुपये प्रति कुंटल होगा। इसी तरह हमारी जो लाडली बहना योजना आई है, प्रदेश के 1,31,00,000 बहनों के खाते में यह जो लाडली बहना योजना के माध्यम से पैसा जा रहा है, यह लगातार अनवरत जारी रहेगा और इसको हम 3,000 तक करेंगे। कोई भी परिवार, देश के अंदर प्रधानमंत्री जब 2014 में उन्होंने शपथ ली और उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि हम देश के अंदर कोई भी गरीब बेघर नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति वह किसी भी जाति वर्ग समाज का हो वह बेघर नहीं होगा, सबके लिए पक्का मकान की व्यवस्था होगी। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिनको भी अभी तक मकान नहीं मिले हैं, आगे चलकर ऐसा कोई न बचे, इसके लिए सभी को मकान देने का काम किया जाएगा। एक बहुत बड़ा वर्ग जो हमारा जंगलों से हमारे आदिवासी जनजाति भाई बहन जो तेंदू पत्ता पे जिनकी आजीविका चलती है, उसको भी तेंदू पत्ता संग्रहण का हमारा दर 4,000 रुपये प्रति बोरा तक किया जाएगा। गरीब कल्याण के लिए 12वीं तक सभी प्रकार की शिक्षा मुफ्त की जाएगी, सभी को मुफ्त शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार एक रोजगार, इस नारे के साथ मध्य प्रदेश के अंदर अगले 5 वर्षों में प्रत्येक घर से एक रोजगार देने का हमारा संकल्प है और कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिस घर में एक व्यक्ति को रोजगार न दिया जाए। रोजगार से आशय, जब हम रोजगार की बात करते हैं तो हमेशा उसको एज्यूम किया जाता है कि सरकारी नौकरी भी होगी, उसके साथ ही उनको जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध हो, वह रोजगार खुद का व्यवसाय हो सकता है, प्राइवेट नौकरी हो सकती है, अन्य माध्यमों से उनको हम प्रत्येक परिवार में एक रोजगार देने का काम करेंगे। इस तरह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगले 5 वर्षों में इस मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विगत 5 वर्षों में भी जो हमने संकल्प पत्र हमारा था, जो हमने वादे किए थे, अभी विगत महीने हमने आपके सामने ही अपना 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड भी रखा था। बीच के 15 महीने छोड़कर जो हमारा 20 वर्षों में जो हमने काम किया वह भी रखा था, और अगले 5 वर्षों में जो हम करने जा रहे हैं या हमारी सरकार के द्वारा जो किया जाएगा, जो हमारी प्रमुख चीज़ें होंगी वह हमने आपके सामने रखी है। और इन्हीं संकल्प पत्र के आधार पर हम रीवा जिले की जनता, प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान करते हैं कि अगर मध्य प्रदेश को विकसित बनाना है, मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाना है, गरीब कल्याण की योजनाओं को रखना है, गरीबों के जीवन स्तर को उठाना है और सबको सम्मान के साथ जीना है, तो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपने इसमें विकास बोर्ड, उसमें बघेल का मतलब बिंदु भी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है ना कि 20 सालों में पिछड़ापन नहीं दूर कर पाई। ऐसा नहीं है, अभी भी पिछड़ा तो देखिए, जब हम पैमाना आंकेंगे
तो कितना भी विकास हो जाए तो कोई ऊपर कोई नीचे, जो नीचे होगा वो नीचे आएगा, नीचे वाले को ऊपर ले जाना है। यहाँ भी आप मान रहे हैं रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर विस्तार नहीं करता, किसको दिया आपने रोजगार? मुद्दा विपक्ष उठा रहा है रोजगार का, ये स्वरोजगार। रोजगार दिया ना, किसको रोजगार नहीं दिया? सर रीवा में किसको रोजगार नहीं दिया? मैंने पहले इसीलिए कहा है कि प्रत्येक परिवार एक रोजगार, रोजगार से आशय सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार से आशय हमारा जीविकोपार्जन का साधन। और आज हम सब रीवा में रह रहे हैं, वो जीविकोपार्जन का साधन कृषि के माध्यम से भी हो सकता है। अगर हमारी अच्छी खेती बाड़ी हो रही, वो भी हमारा मतलब हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए। अध्यक्ष जी, आपने उत्तम शिक्षा और सक्षम युवा, इसमें जो संकल्प पत्र में है वो ये है कि 1 से लेकर 12 तक मुफ्त शिक्षा। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे सीएम राइज ऐसे स्कूल हैं जिनमें छात्रों को अभी तक किताबें नहीं मिली। कैसे संकल्प पूरा होगा? संकल्प पूरा करेंगे ना। अभी सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। सीएम राइज स्कूलों की जो कल्पना है, जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल थे उनकी तर्ज पर हमारे गरीब बच्चों के लिए विद्यालय भी होगा, उनको लेने जाने के लिए बस भी होंगी, उनको किताबें मुहैया कराई जाएंगी, अच्छे टीचर दिए जाएंगे और उसको माध्यम से हम उत्तम शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। सरकार के मुखिया और सरकार रोजगार के मसले में फेल हुई, रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या जिस तरह मध्य प्रदेश में बढ़ी, आप अगले 5 साल के लिए फिर से कमिटमेंट कर रहे हैं। जनता कैसे विश्वास कर लेगी जब आप पहले फेल हो चुके रोजगार के मसले में? नहीं, रोजगार के मसले में फेल नहीं हुए हैं। आप मुद्रा योजना के तहत लोगों को, रेडी वाले ठेले वालों को कितने रोजगार मुहैया हुए हैं। इसीलिए हमने कहा रोजगार से मतलब सिर्फ शासकीय नौकरी नहीं है, रोजगार से मतलब जीविकोपार्जन का साधन, हमारी आय में वृद्धि होनी चाहिए। रोजगार का डेफिनेशन मत बदलिए। एक शिक्षित आदमी जो पीएचडी करके या किसी नोट पे बैठा है, आप उसको ठेले वाले के रोजगार से मत जोड़िए। रोजगार से मतलब स्वयं का व्यवसाय भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकती है। रोजगार सुनिए, रोजगार से मतलब सिर्फ शासकीय रोजगार ही नहीं होता है। रोजगार से मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो रोजगार नहीं है क्या? जिनका खुद का उद्योग धंधा है, वो रोजगार नहीं है क्या? जो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, वो रोजगार नहीं क्या? जो ठेकेदार है, वो रोजगार नहीं है क्या? रोजगार से मतलब है जीविकोपार्जन का साधन, लोगों को जीने के लिए, लोगों को जीवन यापन के लिए, अपने परिवार पालन पोषण के लिए हमको आमदनी चाहिए, वही हमारा रोजगार है। भारतीय जनता पार्टी जो सरकारी पद खाली पड़े हैं, इतने सालों में नहीं भर पाए आप, उससे क्यों मुंह छुपा रहे हैं? उसके बारे में एक्सेप्ट करिए ना कि हम नहीं भर पाए, तमाम भर्ती के घोटाले हो गए। कोई घोटाला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्ष के हमारे प्रदेश सरकार और 10 वर्ष के केंद्र की सरकार का कोई एक घोटाला आप बताइए। कोई एक घोटाला इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ है। पटवारी कहाँ घोटाला हुआ है? कोई घोटाला नहीं हुआ है। जैसे अमित भैया ने बताया है कि घोटाले नहीं हुए, आप बता रहे घोटाले नहीं हुए। हाँ, अमित भैया पूछ रहे कि घोटाले हुए, आप बोले घोटाले नहीं हुए। 8वां विधानसभा में पूरी शक्ति लगा दी आपकी भाजपा ने, बड़े से लेके प्रचार लेके नीचे तक। तो इसमें क्या आपके 8वां विधानसभा खतरे में थी? नहीं, देखिए कोई भी काम करिए पूरी तन्मयता के साथ करिए। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, हम चुनाव में हैं और चुनाव में देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए और जिले की जनता की भलाई के लिए हमको चुनाव प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को ये बताना पड़ेगा। आप यहाँ बैठे हुए 2003 के पहले की स्थिति, आज जो युवा 18 साल से 23 साल का है, 2003 के पहले वो 3 साल का था, कुछ पैदा भी नहीं होते, उनको 2003 के पहले की स्थिति नहीं मालूम है। 2003 के पहले मध्य प्रदेश का क्या हाल था, 2003 के पहले रीवा का हाल क्या था, 2003 के पहले रीवा के गाँवों का हाल क्या था, रीवा की कृषि की स्थिति क्या थी, रीवा में बिजली की स्थिति क्या थी, रीवा में पानी की स्थिति क्या थी, खाद के लिए लाठी चलती थी, ये हमको बताना पड़ेगा क्योंकि उसको ये नहीं मालूम कि 2003 के पहले क्या स्थिति थी। और वो सारी चीज़ें बताने के लिए हमें लोगों के बीच जाना पड़ेगा। और प्रचार में दम लगाना कोई बुरी बात नहीं है, जिसको जो भी काम करना है उस काम में दम लगाना ही चाहिए। आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई, सुनिए, एक तरफ दम लगाना पड़ेगा, एक बार बेरोजगारी के लिए आप कहते हैं नहीं तो आपने जो कहा आपने दम लगाया, नहीं दम लगाया तो दम तो लगाना ही चाहिए। जो भी काम करिए, आप पत्रकारिता करते हैं पूरे मनोयोग से करते हैं। मैं राजनीतिक पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। राजनीतिक पार्टी का काम है कि हम चुनाव में जाएंगे, पूरे जोर शोर के साथ जाएंगे, लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। तो आपके भी हर समय पे घोटाला भी हुआ था, तो उसको भी तो आप मानिए कि हाँ घोटाला हुआ था। मुरे में भारतीय जनता पार्टी कोई सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ है, आप प्रमाण दीजिए। लेकिन कुछ ही सीटों पर फोकस क्यों? कुछ ही सीटों पर सारे राजनीतिक दल क्यों भारी पड़ रहे भाई? दौरे पर दौरा नहीं तो हम कह तो रहे हैं, कुछ ही सीटों पर प्रचार सभी सीटों पे कह रहे हैं, सभी सीटों कह रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जिले की 8 सीटों में गया हूँ। नहीं, सभी सीटों में गया, कौन सी सीटों में नहीं गए?
जब आपने इतना अच्छा काम गया, किया मऊगंज कौन गया? मऊगंज कौन गया? मऊगंज माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। अच्छा, मऊगंज माननीय एक सेकंड हनुमाना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, देवधर के अंदर मुख्यमंत्री जी आए थे, सेवरिया के अंदर मुख्यमंत्री जी आए थे, गुड़ के अंदर मुख्यमंत्री जी आए थे, रीवा के अंदर एक सेकंड रीवा के अंदर मुख्यमंत्री जी आए थे, देवतालाब के अंदर अमित शाह जी आए थे। जब आपने इतना अच्छा काम किया तो क्यों इन लोगों को लेके आ जाना? कांग्रेस में नहीं, काम किया। अरे भैया हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्टार प्रचारक प्रचार तो करेंगे ही, नहीं क्या अभी हम प्रचार न करें? हम बिल्कुल मानते हैं, हम एक सेकंड हम बिल्कुल मानते हैं कि देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, जिले की जनता को बताना पड़ेगा कि 2003 के पहले क्या था, बंटा ढार है, क्या हमको उस दिशा में बढ़ना है या विकास के साथ चलना है। ओल्ड पेंशन को लेकर शासकीय कर्मचारी नाखुश है। वही कांग्रेस कहती है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। हम वही जो कहते हैं वो करते हैं, कांग्रेस सिर्फ कहती है, कहने के लिए कहा बहुत कुछ सकता है पर करने के लिए कुवत हो चाहिए। 15 महीने की सरकार थी, क्या किया? कमलनाथ जी ने वादा किया तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, कितने युवाओं खाते में पैसा गया? उन्होंने सिर्फ योजनाओं को बंद करने का काम किया था, सिर्फ बंद करने का। अध्यक्ष जी 3 वर्षों से छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल पाई, इस पे भी तो बात प्रकाश डाली है। हमको आज जानकारी हम पता करेंगे। 2003 में भी नारायणनगर बस्ती के नाले का पानी पी रहे थे, आज भी नाले का पानी पी रहे हैं। बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस का आरोप है हाँ कि हमने जो स्कीम्स हिमाचल कर्नाटक में की शुरू कर दी, बीजेपी उसी को कॉपी कर रही है। हिमाचल में कर्नाटक में क्या हुआ? आप कर्नाटक की बात न करिए। कांग्रेस सरकार बनने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। अब आप दूसरी तरफ नहीं, हम बता रहे हैं कांग्रेस नहीं, मैं कांग्रेस का चरित्र बता रहा हूँ। मैं कांग्रेस के संबंध में बात नहीं कर। कर्नाटक में सरकार बनने के 48 घंटे के अंदर क्या हुआ पूरे देश ने देखा है। पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे हिंदुस्तान के अंदर लगे, भाजपा कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी स्कीम कोई स्कीम नहीं चालू हुई उनकी, कोई स्कीम लाडली बहना। कांग्रेस यही एलिगेशन लगा रही कि जो हम चालू कर रहे हैं आप उसको दूसरे नाम पे यहाँ पे लागू करने की। अच्छा ठीक है, ये पूरे कब होंगे? 28 में नहीं, ये 5 सालों के अंदर सुनिए, 5 सालों के अंदर जब 28 के चुनाव के पहले हम अपना संकल्प पत्र लेके आएंगे, रिकॉर्ड करिए, उसके पहले इनको हम पूरा करके देंगे। अध्यक्ष जी रीवा में सारे से उद्योग स्थापित हो गए, उद्योग हम बता रहे हैं कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। रीवा में कौन से बड़ी इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट हो गए? बहुत एमओयू। सोलर प्लांट क्या है? सोलर प्लांट क्या है? एक सेकंड, इंडस्ट्रीज कौन सी एस्टैब्लिश हो गई? सोलर प्लांट इंडस्ट्री का मतलब बड़ा उद्योग नहीं। आज रीवा के अंदर 2003 के पहले का मिट्टी देखिए, दुनिया इधर सुनिए, जितने बड़े कंपनियों के शोरूम है, सारे शोरूम रीवा के अंदर है। एक सेकंड, सारे शोरूम अगर रीवा के अंदर है तो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है, लोगों की परचेजिंग पावर में वृद्धि हुई है। परचेजिंग पावर में वृद्धि हुई, इसका मतलब आय में वृद्धि हुई है, आय में वृद्धि हुई है। यूनिवर्सिटी जिसमें माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था और ये बताया था कि बहुत जल्दी इसका लोकार्पण किया जाएगा, इसका कहाँ है? धरातल पे कहाँ है? इंजीनियरिंग कॉलेज की डीन यूनिवर्सिटी कॉलेज जमीन नहीं बची, कहाँ खोलेंगे? हमें हर बार रोते हैं। मैंने नहीं देखा रोते। मैंने हर एक परिवार को रोजगार की बात कही है। रोजगार का मतलब मैंने पहले भी कहा, अभी भी स्पष्ट कर रहा हूँ, जीविकोपार्जन के साधन आय की वृद्धि होनी चाहिए, उनकी इनकम बढ़नी चाहिए। 2001 से लेकर 2023 तक मतलब पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो जूता पे पालिश करे, वो आपका रोजगार नहीं, पर वो अपना खुद का व्यवसाय करे, खुद का उद्योग धंधे खोले, ये रोजगार है। खोलने के बाद अध्यक्ष जी मेरे परिवार की लायबिलिटीज मेरे ऊपर है और मैं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसमें भाजपा का योगदान है? नहीं, भाजपा का बिल्कुल योगदान नहीं। आप क्या मानते हो? एक सेकंड, भाजपा का बिल्कुल योगदान नहीं, क्या मानते? रीवा के अंदर जितने सारे शोरूम आए हैं, परचेजिंग पावर बढ़ा, कैसे बढ़ा है लोगों की? एक सेकंड, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था। आज रीवा में जो कृषि है, जिस किसान के पास मोटरसाइकिल नहीं होती, आज उसके पास 4 व्हीलर है। उसका कारण है हमने नहरों का जाल बिछाया, 6 लाख हेक्टेयर सिंचित जमीन बनाई है, हमने खाद
की उपलब्धता कराई है, हमने बीज की उपलब्धता कराई है। तो ले गई, एरा प्रथा ले गई आपके किसानों को पूरा खा गई, गरुआ खा गई, एरा प्रथा किसानों को जानवर खा गई। नहीं अजय जी, तो अगर जानवर 2003 की बात कर रहे हैं आप, अजय जी 2003 की बात कर रहे हैं, 2023 की है। हाँ। कितना कर्ज आपकी सरकार ने दे के बांटा हुआ है और 2023 के बाद की बात 3 बताइए। लाख करोड़ नहीं, लोगों की इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी, लोगों के आय की सोर्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी कि नहीं बढ़ी। कैसे पूरी होंगी? हाँ। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जब भी आपकी पार्टी के जनप्रतिनिधियों से सवाल होता है तो उनका कहना है हाँ। रीवा में बड़े बड़े हॉस्पिटल आ रहे हैं। ये तो आपकी पूरी सरकार पर ही सवाल खड़ा होता है कि आपका सरकारी अस्पताल उस तरह नहीं चल पा रहा, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ लगातार आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक बढ़ना ना प्राइवेट हॉस्पिटल का बढ़ना ये नहीं होता कि हम फेल हैं, हम फेल नहीं है। लोगों को कि आज रीवा में लग रहा है कि रीवा में हमको इस स्थिति में लोग पहुंचे हैं, इस स्थिति में करीब पहुंच जाएगी, तो इलाज अच्छा से अच्छा करा रहा है सुपर स्पेशलिटी में। अब आपको मालूम होगा अगर 2200 एंजियोप्लास्टी हुई है, अरे भैया इसके पहले 3 कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कैसे हो पाएगा इस तरह? तो मैनेज करेंगे आप। बस सुपर स्पेशलिटी को लेकिन नहरों के जाल की आपने बात की, माइक्रो इरिगेशन आज भी धरातल पे नहीं है, उसमें पानी नहीं छोड़ा गया। कहाँ? मऊगंज देव तालाब तो वो अभी काम चल रहा है, उसको मैंने नहीं कहा है, वो पूरा होगा। कल हम अमित शाह जी बोले वो पूरा करेंगे। एक सेकंड, मऊगंज देव तालाब दिख रहा, आपको गुड़ का नहीं दिख रहा, आपको मनगावा का नहीं दिख रहा, आपको सिमरिया का नहीं दिख रहा, आपको रीवा का पानी नहीं दिख रहा, आपको सिरमौर का पानी नहीं दिख रहा। जो कार्य है ना 20 सालों से चल रहे हैं, तो चलते ही रहेंगे। धन्यवाद। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: 1st floor, Rama Govind Palace, Rewa.